एक एफआईआर फाइल होती है और इनफैक्ट कोलगेट स्कैम में अगर हम देखें तो यह 14वीं एफआईआर, ऐसा नहीं है कि पहली एफआईआर है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा बवाल इस एफआईआर में हुआ है। पहले कॉर्पोरेट्स का रिएक्शन क्या है ये देख लेते हैं, इसके बाद इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। I think filing an FIR against a very well-respected business person and a very well-respected group that has very large investments both in India and outside India, I think should be avoided. कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपसेट है, काफ़ी अपसेट है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे पड़ते हैं सीबीआई, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट विशिएट हो जाता है। अब तो इंडिया में फॉरेनर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इसी वजह से देश आगे बढ़ सकता है जिसमें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जाए। ये सस्पिशन पर नहीं होना चाहिए, ये एविडेंस पर होना चाहिए। रूल ऑफ द लॉ तो रहना ही चाहिए, मगर ये सस्पिशन पर नहीं होना चाहिए। और कहीं सस्पिशन पर ज्यादा हम लोग ऐसे करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खराब करेगा। अमीश देवगन हमारे साथ जुड़ा है, इस पर हमारे आउटपुट एडिटर बात करने के लिए। अमीश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 14वीं एफआईआर है कोलगेट में, ऐसा नहीं है पहली, लेकिन सबसे ज्यादा शोर इस बार हो रहा है। पहले शिकायत ये होती थी कि सीबीआई कुछ करती नहीं है, या तो करती है तो सरकार के कहने पे करती है। अब जब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई वाकई काम कर रही है, तो उस पर भी अब शोर हो रहा है, और वो भी सबसे ज्यादा इंडिया इंक की तरफ से। रमेश, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन हम फिर से उनके पास चलेंगे। लेकिन आशु, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू टेक अ न्यूट्रल स्टैंड। और अगर इस पूरे मुद्दे को आप देखें कि ये इनफैक्ट कल मैं एक अखबार में पढ़ा तो उसमें काफी अच्छी चीज थी कि यू कांट कीप अ गुड स्कैम अंडर रैप्स फॉर टू लॉन्ग। आप कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, बार बार उभर के सामने आएगा। कोलगेट में ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर बार ये लगता है कि मामला थोड़ा शांत हो गया है, हेडलाइंस में से हट जाता है, एंड देन अगेन इट कम्स बैक ऑन फ्रंट पेज। कोई ना कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाती है इसमें। 14वीं एफआईआर तो मैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली आंसर करूंगा। अभी देखिए, इसी सेम डे पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक या बैंक ने अमेरिका में $13 अरब का सेटलमेंट किया सरकार के साथ, 80,000 करोड़ की। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जाना नहीं चाहता। तो ये इस ख्याल से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि लोग इंडिया नहीं आना चाहते क्योंकि किसी ने एफआईआर फाइल कर दिया। सो बियॉन्ड दैट कानून तो कानून है। तो सिर्फ इस पे मुझे थोड़ी सी कंसर्न है। बाकी स्टॉक की तरफ से अगर देखा जाए तो ये पूरा सेक्टर जो है, इसमें थोड़ा सा अगर निवेश ना हो इस टाइम पे, एग्जैक्टली वो बेटर है। अमीश है हमारे साथ। अमीश, इनफैक्ट अभी आशु के साथ भी हम यही बात कर रहे थे कि सिर्फ एक एफआईआर की वजह से क्या वाकई इंडिया स्टोरी पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है जो हल्ला इस समय इंडिया इंक में मच रहा है? जी, अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से, मुझे नहीं समझ में आता कि आदि गोदरेज हमारे कार्यक्रम बिग स्टोरी बिग डिबेट से आते हैं, बोलते हैं कि बहुत इससे इन्वेस्टमेंट सिनेरियो खराब होगा। भी मैं सुन रहा था दीपक पारेख कह रहे थे बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं ये, नो डाउट इन दैट, बट द पॉइंट इज क्या ये तमाम लोग जो है, क्या कुमार मंगलम बिरला साहब या नवीन जिंदल, ये लोग क्या कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या अगर इनकी तरह, अगर देखिए, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। सीबीआई अगर अपना काम कर रही है, पहले सीबीआई पे आरोप लगते थे कि वो अपना काम नहीं करती, सीबीआई तोते की तरह है, पिंजरे में बंद तोते की तरह है। सुप्रीम कोर्ट की जब डायरेक्शन आई उसके बाद सीबीआई जब सख्त हुई तो आपको परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश है। केंद्र के मंत्री, तो कद्दावर मंत्री आनंद शर्मा और सचिन पायलट दोनों प्रधानमंत्री का बचाव नहीं करते, बचाव करते कुमार मंगलम बिरला का। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरे मामले के अंदर डील बिजनेस के कुछ अहम सवाल है। हमारा पहला सवाल भी है कि क्या निवेश का माहौल सिर्फ इससे प्रभावित होता कि एक एफआईआर हो गई, इससे पहले निवेश का माहौल क्या अच्छा था? और इसके अलावा आप देखिए, लगातार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकायतें इंडस्ट्री लीडर्स करते रहे हैं, लेकिन अचानक अभी ये लाइन मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कई बेसिक सवाल खड़े होते हैं। आई थिंक कि इस पूरे मामले के अंदर लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। अगर एफआईआर गलत हुई है तो खारिज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट के अंदर। तो इसमें तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि आप एफआईआर पे सवाल खड़ा करते और फिर कहीं ना कहीं अब तो खबरें आ रही है कि हो सकता है ये एफआईआर ही वापस ले ली जाए। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है दबाव बनाने की कोशिश है, लॉबिंग है, और इसको यहाँ पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कॉर्पोरेट्स को समझना चाहिए कि देश जो है वो बदल रहा है और इस बदलते देश के साथ उनको भी बदलना होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट अमीश, आप हमारे साथ बन रहे। आशु, द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग इज, जब इनको तालबीरा 1 ब्लॉक मिला था तो वो
इनके कैप्टिव कंजम्पशन के लिए मिला था। बाद में, और ये सरकार की खुद की नोट है उड़ीसा गवर्नमेंट की, कि वहां से जो कोल निकल रहा था, दे वर नॉट एबल टू यूज इट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, वो ओपन मार्केट में बेचा जा रहा था। एंड देयर वाज अ क्लियर नोट कि इन्हें दूसरा ब्लॉक अलॉट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो पहला ब्लॉक मिला है वही पूरी तरह से ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद इन्हें तालबी का 2 जो ब्लॉक है वो भी अलॉट किया जाता है। लाइक यू राइटली सेड, जो अमीश भी बता रहे थे कि एक या दो एफआईआर फाइल होने से अगर वाकई कंट्री की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाती है या फिर इंडिया स्टोरी खराब हो जाती है, तो देन आई थिंक देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द फंडामेंटल साउंडनेस ऑफ इकोनॉमी। जो हमारे आउटपुट एडिटर कह रहे थे, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि मंत्री अगर इससे बाहर रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर सरकार ही कहेगी साहब ये सब नहीं होना चाहिए, और कानून का जो सिलसिला अगर आप और हम किसी केस में होते हैं तो हमको अपने आप डील करना पड़ता है। exactly. सब जुडिस है, हम इसमें कोई सब जुडिस की बात ही नहीं हो रही। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कानून को अपना काम करने दें, जो भी है ठीक है। और कोई निवेश का एनवायरमेंट खराब होता है, मैं खुद बहुत निवेशकों से बात करता हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया में ये तकलीफ है कि साहब यहाँ पर आप कानून का उल्लंघन करने की वजह से अगर किसी को पनिश कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। कह रहे हैं साहब एनवायरमेंट ही ठीक नहीं है, और बहुत देशों में ठीक नहीं है, इस कंट्री में भी एनवायरमेंट ठीक नहीं है और वो नहीं आ रहे, सिर्फ यही। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है अमीश, वेरी क्विकली, कि कानून अगर अपना काम करता है तो इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाता है, ये दलील ऐसी है जिसमें कोई वजूद नहीं है। जी निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि तमाम तरह के दबाव बढ़ाने की कोशिश है कि ये पूरी एफआईआर से बैकफुट पे आ जाए सीबीआई। सीबीआई अपना काम कर रही है तो आपको तकलीफ है, नहीं काम कर रही है तो आपको तकलीफ है। और जो आशु ने बोली कि कुल मिलाकर उसको एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक एफआईआर हो जाएगी, इन्वेस्टर्स को करप्शन से प्रॉब्लम है, उससे आप डील करिए। देखिए कई बार जब देश बदलते हैं और सिस्टम्स बदलते हैं तो सब लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आई थिंक लेट द स्टॉर्म कम एंड गो, उसके बाद डस्ट सेटल होगी और थिंग्स विल मूव इन गुड डायरेक्शन फॉर इंडिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर इन लोगों को इस समय परेशानी हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये परेशानी की जो वजह है वो भी वाजिब नहीं है, और इनके जो तर्क है वो भी इतने ज्यादा पुख्ता नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया पिछले 3 साल से अच्छा नहीं है। और अगर हम कहें इंडिया को उस लिहाजे से बड़े नीचे के पायदान पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एफआईआर होने से इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। देखिए आप देखिए प्रधानमंत्री ने इस पूरे सफाई दिया, हो क्या रहा है? क्या सीबीआई को हम दोबारा प्रेशराइज करने की कोशिश करें इस पूरे मामले में? Absolutely. Ashu, you wanted to add something? अमीश जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि इस पूरी डिस्कशन में मैंने कोई भी इंडस्ट्री लीडर को ये कहते हुए नहीं सुना कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है। आई मीन फाइनली कोल कोई किसी के कोई निजी संपत्ति तो है नहीं। तो असली मुद्दा इसमें इंटरनेशनल प्राइस क्या है और किस पे ये ब्लॉक्स दिए गए हैं और इसके कैप्टिव का क्या यूज था। जी, तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रीय संपत्ति है, इस पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा? जी बड़ा इंटरेस्टिंग है वही आशु कि राष्ट्रीय संपत्ति है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज कोयला घोटाले में स्टेटस रिपोर्ट भी आनी है, फाइलें गुम हो चुकी है, किसी पे एफआईआर होती है तो आप कमेंट कर देते हो कि ये जो पूरा मामला है इससे तो डेस्टिनेशन खराब हो जाएगा इंडिया। हो क्या रहा है? आप ये फाइलें नहीं मिल रही, कोल मामले की फाइलें गायब है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है फाइलें लेके आइए, आपको फाइलें नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गायब होगी आपकी फाइलें। तो कुल मिलाकर आई थिंक कि ये जो पूरा मामला है इसको बड़ी बारीकी से देखना होगा और कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर के रूप में देखना होगा। यू कांट इग्नोर। एब्सोल्युटली। चलिए इस पर हमारा खास खुलासा भी होगा 12 बजे, देखना मत भूलिए। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुक्रिया अमीश इस बातचीत के लिए। ब्रेक लेकर जल्द लौट रहे हैं।